नमस्कार बच्चों। अपन पहले देख चुके हैं जैन संप्रदाय के बारे में। इससे पहली क्लास में आज देखने वाले हैं जैन संप्रदाय के बाद बौद्ध संप्रदाय को, बौद्ध धर्म को। बौद्ध संप्रदाय के बारे में बात आती है, इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक का नाम आता है बेटा गौतम बुद्ध। तो बात आती है गौतम बुद्ध के बारे में, इनके सबसे पहले जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में। जन्म स्थान कौन सा है गौतम बुद्ध का, है ना। बात करने वाले हैं बचपन का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, नाम इनका, पालन पोषण किसने किया, पालन पोषण किसने किया, है ना। गृह त्याग कब किया। तो इम्पोर्टेंट है क्या, कहाँ से देखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान है लुम्बिनी, ग्राम है, स्थान है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु आता है बेटा वर्तमान में नेपाल की तराई में, हिमालय का निचले वाला हिस्सा जो समतल था, नेपाल की तराई में। बचपन का नाम है सिद्धार्थ, पिताजी का नाम है शुद्धोधन। क्या नाम है बेटा? शुद्धोधन नाम है। इस शुद्धोधन जो हैं ये हैं बेटा शाक्य कुल के प्रमुख, शाक्य के प्रमुख हैं, शाक्य कुल से संबंधित हैं। माता जी का नाम जो है वो है बेटा महामाया, इन्हीं को बोलते हैं माया देवी। महामाया या माया देवी, इनके बारे में उल्लेख ये मिलता है कि जब महात्मा बुद्ध इनके गर्भ में आए थे तभी सन्यासी गुरु ने जोशी या भविष्यवाणी की थी कि आपका जो पुत्र है वो क्रांतिकारी होने वाला है, अर्थात वो भविष्यवी होने वाला है, उसका नाम बड़ा होने वाला है। उसके बाद में बात आती है कि ये अपने पुत्र यानी किसको, सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद, जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब बात जिम्मा आ गया, पुत्र को कौन पाले। तो बात थी शुद्धोधन की साली की या महामाया की बहन, जिनने लालन पोषण किया, ये थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये साली हैं कौन की? शुद्धोधन की। सौतोली माँ बनी है सिद्धार्थ की, तो इनने लालन पोषण किया है। बात आती है कौन की? गौतम बुद्ध की पत्नी की। पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा पत्नी के बारे में मिलता है, यशोधरा इनका नाम है। इनसे इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र का नाम राहुल रखा है। जब बात आती है गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल जब पेट में थे या बात करने वाले थे, जन्म होने के बाद थे, एक दिन गौतम बुद्ध अपने साथी चिन्ना के साथ में कहाँ निकलते हैं? सैर करने के लिए निकलते हैं, घोड़े के साथ या रथ के साथ निकलते हैं। तभी इनको कुछ घटनाओं ने या 4 घटनाओं ने इनको सन्यासी होने के लिए प्रेरित किया है। वो घटनाएं हैं, इनने सबसे पहले देखा है एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक मृत यानी मृत्यु हो गई उस व्यक्ति को अर्थी जा रही थी, और एक मिले हैं सन्यासी से, एक सन्यासी से मिले हैं। तभी इनके मन में क्या हो गई बेटा, सन्यासी बनने की प्रवृत्ति जाग उठी है। तभी राहुल 7 दिन का है और एक घर त्यागने के लिए तैयार हो गए। बात करने वाले थे भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध अपने पुत्र की 7 दिन की उम्र में ही घर त्याग कर चले जाने वाले हैं। तो बात आ चुकी है घर छोड़ने की।
गौतम बुद्ध ने बात करने वाले हैं। गौतम बुद्ध अभी बुद्ध नहीं बने हैं, नहीं महात्मा बने हैं। नाम सिद्धार्थी है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। गृह त्यागा कहाँ है बेटा? बात कर रहे थे अपने सारथी के साथ। सारथी का नाम है छंदक। सारथी को ले जाने वाले हैं छंदक, और उसके बाद में 2 घोड़े हैं। एक घोड़े का नाम है चुंद और एक का नाम है मुंद। चुंद मुंद के साथ घर त्यागा है। इस पूरी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भगवान बुद्ध के अभी तक के जो गुरु हैं, उन गुरुजी का नाम है बेटा रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र हैं। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री घर त्याग कर आ गए हैं वैशाली। वैशाली में एक सांख्य आचार्य रहते हैं। सांख्य आचार्य का नाम है अलार कलाम के यहाँ पर आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करते हैं 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तभी 6 वर्ष की उम्र में स्थान है उरुवेला जो स्थान है, यहाँ पर इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पर बेटा? बात है निरंजना नदी के किनारे। इसी निरंजना को बोलते हैं पुन नदी, या इसी को बोलते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे की बात है। किनारे पर पीपल का वृक्ष लगा है। पीपल का वृक्ष जिसको अपन बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान श्री को कब? बैसाख माह की पूर्णिमा की रात में ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से भगवान गौतम यानी महात्मा कहलाने लगे, महात्मा बुद्ध। भगवान श्री बने इस दिन से महात्मा बुद्ध। कहानी यहाँ से चालू होती है कि भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे अच्छी घटना ये है कि भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। भगवान बुद्ध का निर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा के दिन होगा। भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं उरुवेला में ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये यहाँ से उरुवेला यानी बात कर रहे हैं बोधगया से चले हैं सारनाथ पर ये रुके हैं ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम एक बंदरगाह है। यहाँ पर इनने 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया है। ब्राह्मण हैं, उनमें से प्रमुख उपाली, नाम है आनंद, नाम है देवपुत्र। चौथे व्यक्ति हैं देवदत्त, श्रेयपुत्र, और 5वें हैं मोदगिलायन। प्रिय शिष्य ये हैं बेटा, इनके प्रिय शिष्य हैं। भगवान बुद्ध के बाद में बनने वाले हैं। 5 को इनने पहला उपदेश दिया है। भाषा है बेटा इनकी पाली भाषा। ये साधारण भाषा कहलाती है। साधारण भाषा में इन 5 ब्राह्मण को दिया है। यह पूरी घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। भगवान बुद्ध के बारे में बात आती है। भगवान बुद्ध ने उदासीन भाव से या धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत का चक्कर लगाया है। चक्कर लगाते हुए अनेक स्थानों पर उपदेश दिए हैं, जिनमें से बात आती है वैशाली की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। उपदेश देते देते बात आती है, समय था ये हो चुके थे 80 वर्ष के।
80 वर्ष की उम्र में एक दिन एक व्यापारी था जिसका नाम था चुंद। चुंद के यहाँ भोजन किया। उसने भोजन करने के बाद में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ है। निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है कि उसके यहाँ भोजन करने के बाद में भोजन करते हैं भगवान बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में निर्वाण। यह पूरी घटना यानी इनकी निर्वाण यानी मोक्ष की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध चुंद के यहाँ, चुंद एक व्यापारी है, महापरिनिर्वाण होता है इनको कुशीनारा में, कुशीनारा या कुशीनगर में इनको 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त होगा हिरण्यवती नदी के तट पर। इस समय की बात आती है भगवान बुद्ध जो हिरण्यवती नदी के तट पर अपना अंतिम उपदेश देने वाले हैं वो कुशीनारा में देने वाले हैं एक परिव्राजक को। परिव्राजक नाम आता है परिव्राजक का खुम्ज। परिव्राजक खुम्ज को इनने अपने अंतिम क्या दिए हैं, बात कर रहे हैं, अंतिम उपदेश दिया है परिव्राजक नामक खुम्ज को दिया है ना। यहां तक आते आते आगे की ओर बढ़ने वाले हैं अपन बौद्ध धर्म में। तो देखो बात करने वाले हैं कुछ स्थान की और बुद्ध के जीवन से उन स्थानों का संबंध। बुद्ध के जीवन से संबंध की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले देखने वाले हैं लुम्नी, दूसरे नंबर पे उरुवेला, तीसरे नंबर पे देखने वाले हैं सारनाथ, फिर देखने वाले हैं श्रावस्ती, पांचवें नंबर पे बेलूवन, छठवें नंबर पे देखने वाले हैं जेतवन। जेतवन के बाद में बात करने वाले हैं कहाँ पर, देखने वाले हैं कुशीनारा। कुशीनारा लुम्नी में बेटा इनका जन्म हुआ है, उरुवेला में बेटा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सारनाथ में इनने बेटा पहला उपदेश दिया है, श्रावस्ती में बेटा सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बेलूवन और जेतवन इनके वर्षाकालीन स्थान हैं, वर्षाकालीन स्थल हैं बेटा। कुशीनारा में निर्वाण की प्राप्ति हुई है, निर्वाण मतलब मोक्ष, जो अपन कहते हैं बेटा मृत्यु। ये थे स्थान। अब बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ और घटनाओं की जो अभी देखी हैं। घटना में बात कर रहे हैं गृह त्याग, संबोधि या घटना में सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। महानिष्क्रमण कहलाती है बेटा गृह त्याग। संबोधि ज्ञान से संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन पहले उपदेश को संबोधित करता है, फर्स्ट उपदेश जो श्रावस्ती में दिया था। महापरिनिर्वाण बेटा इनकी मृत्यु को दर्शाता है, मृत्यु की घटना को बताता है। बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ प्रतीकों की और उन प्रतीकों का किस घटना से संबंध है। प्रतीक और घटना। हाथी किसका प्रतीक माना जाता है? हाथी, हाथी के बाद कमल, कमल के बाद
बात करते हैं बैल की या सांड की। हाथी, बैल, कमल, सांड, बात करने वाले हैं घोड़ा की, बात करने वाले हैं बेटा शेर की, बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष की। बोधि वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आगे चल के इनके पद चिन्ह की, बात करने वाले हैं स्तूप की। हाथी घटना का चक्र है, माँ के गर्भ में जब आए होंगे, गर्भ में आने की घटना, आने की घटना को प्रदर्शित करता है हाथी। कमल का चिन्ह या प्रतीक चिन्ह माना जाता है इनके जन्म को। बैल या सांड माना जाता है यौवन को, यौवन यानी जवान हुए, या कह सकते हैं ये भी कई जगह पर जन्म को प्रतीकित यानी प्रतिचिह्नित करता है। घोड़ा गृह त्याग को बताता है, गृह त्यागने की घटना को घोड़ा से संबंधित है। शेर है इनकी समृद्धि का। पीपल का वृक्ष बताता है ज्ञान प्राप्ति के उल्लेखित करता है। पद चिन्ह जो हैं, पद चिन्ह बताते हैं निर्वाण को, और स्तूप बताते हैं इनके अवशेष को। मृत्यु के उपरांत जो अवशेष थे, ये घटनाएं तमाम हैं जो दिखाती हैं इनके बारे में। आने वाली क्लास में देखने वाले हैं अपन बोधिसत्व या बौद्ध धर्म के बारे में आगे की ओर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।